ये जो कई लोगों की शिकायतें थी भाइयों कि भाई ये इतना बड़ा आदमी हो गया, रिप्लाई नहीं कर रहा है। कैसे जानते हैं एल्विश को आप? अगर गलत होगा एल्विश तो मैं बोलता हूँ भयंकर 10 साल की 20 साल की जेल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मर जाता है किंग कोबरा। मर गया तो मर गया, जो इंसानों से इम्पोर्टेंट थोड़ी है कोबरा। दोस्तों आप जानते होंगे कि एल्विश यादव को अरेस्ट कर लिया गया था। तो हाल ही में सामने आ रहा है कि एल्विश यादव के दोस्त विनय यादव को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जिसका वीडियो सामने आया है। पहले आप ये क्लिप देखिए। सांप और उसके जहर की सप्लाई करने के पूरे मामले में और गिरफ्तारियां। विनय क्या कहना चाहेंगे? 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। विनय आरोपियों को इधर क्या कहना चाहेंगे? 2 गिरफ्तारियां जो हुई हैं उन्हें ये सभी यहाँ से लेकर जा रहे हैं। इसी में बैठा ना कैसे जानते हैं एल्विश को आप? क्या यूट्यूब पे वीडियो बनाते ना? वीडियो क्या कर रहे हो? यूट्यूब पे वीडियो बनाते ना? यूट्यूब पे वीडियो बनाते ना? वीडियो आप भी घर पार्टी करते थे? अरे नितिन बस अब जैसे ही विनय यादव भी स्नेक वेनम केस में अरेस्ट हो चुके हैं, तो उसको लेकर ही पुलिस का स्टेटमेंट आ चुका है, जो कुछ ये है। मुकदमा अपराध संख्या 461/23, जिसमें कुछ दिनों पहले एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई थी। उसी मुकदमे में आज सुबह 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनका नाम ईश्वर और विनय है। ईश्वर राहुल सपेरा से लगातार बात करता रहता था और उसका अपना बैंक्वेट हॉल है जहां पर वो सांप बुलाता था और सांपों का जहर बनाता था। विनय ईश्वर यादव का खास दोस्त है और अक्सर ही साथ में रहते हैं। ईश्वर और विनय की आपस में साठगांठ थी और ये लोग सांपों का आदान प्रदान और विष का आदान प्रदान करने में मदद करते थे। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में ट्विटर पर एल्विश यादव के रिगार्डिंग एक ट्वीट भी आया है कोर्ट को लेकर, जिसमें कहा गया नोएडा कोर्ट में आज भी वकील हड़ताल पर है। ऐसे में एल्विश यादव की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई नहीं होगी। उम्मीद है एल्विश यादव के वकील कोई रास्ता निकालने में लगे होंगे। एल्विश की कोई गलती नहीं है, एक सांप ही तो था। आप देखिए नकुल क्या कहे। तो वो मर जाता है किंग कोबरा। मर गया तो जो इंसानों से इम्पोर्टेंट थोड़ी है कोबरा। भाई इंसानों से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है इस अर्थ पे, ठीक है? इतना सांप ही तो है। मर गया अबे भाई एल्विश जैसे लेवल का बंदा, जिसके पीछे पागल हो रखी है इस वक्त, एक सांप नहीं मार सकता क्या वो? एक तो भाई अभी मैंने 36 बिरादरी की लिस्ट चेक करी, उसमें से किसी में भी सांप नहीं आते। तो 36 बिरादरी में नहीं आते तो क्या गाय सांप मार दिया? अब कोई 36 बिरादरी का भाई तो नहीं मारा, सांप का जहर सप्लाई कर दिया। भाई कुछ और मुद्दे नहीं है क्या अपने पे देश में? इसमें एक किंग कोबरा से तो ज्यादा टैक्स जनरेट कर ही रहा होगा एल्विश यादव। एल्विश यादव जैसे बंदे को तो भाई कम से कम 100 किंग कोबरा मारने की माफी होनी चाहिए। मतलब भाई एक नेवला आके किंग कोबरा को मार देता है, उसे होती है जेल। ठीक है किंग कोबरा एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जंगल में भी तो पेल दे रहे हैं, कर रहे हो तुम नेवलों को जेल। तो मतलब एक नेवला उस पे ज्यादा राइट्स हैं इंसानों से। एक चूहे जैसे मुंह के जानवर पे हमसे ज्यादा राइट्स हैं। कह रहे भाई ये तो नेचुरल सिलेक्शन है अर्थ का, ये तो होएगा ही। अबे तो भाई हमारा भी तो नेचुरल सिलेक्शन है। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बिग बॉस तक ट्वीट कर ये है, बेल हियरिंग फॉर यूट्यूबर एल्विश यादव पोस्टपोन ड्यू टू लॉयर स्ट्राइक। बीजेपी स्पोक पर्सन एंड लॉयर गौरव भाटिया रिप्रेजेंटिंग एल्विश यादव was involved in a fight with other lawyers, making things more complicated. The hearing was postponed due to ongoing strike by the local bar association, which led to a halt in all court-related activities. Despite Bhatia efforts to push for urgency, the क्वेश्चंस का उनको सामना करना पड़ रहा है। कांट रियली टेल यू, मैं ना बहुत मेरे को ऐसा इमोशनल सा हो गया उनके घर वालों को देख करके। भाई अंकल आंटी बहुत सीधे परिवार से, बहुत सीधी जगह से। ठीक है एक पॉइंट के लिए मान भी लो कि एल्विश ने गलती कर दी, बट अभी जजमेंट आनी बची है, बट अभी फैसला आना बचा है। अगर गलत होगा एल्विश तो मैं बोलता हूँ भयंकर 10 साल की 20 साल की जेल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी तक ना जजमेंट आई नहीं है, अभी केस चल रहा है ना। तो केस के जजमेंट से पहले ही अगर हम उसे ऐसे घोषित कर दें ये तो ड्रगिस्ट है, ये ऐसा है, ये मुजरिम है, तो फिर वो चीज करना ना थोड़ी सी गलत हो जाएगी। बिकॉज व्हाट आई फील लाइक कि अभी होने दो प्रोसेस, जो भी हमें ना पूरा भरोसा है अपने इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में, वी बिलीव इन इट। अगर गलती करी होगी तो मैं बोलता हूँ
कर दो, दे दो सजा, बट अगर गलती साबित नहीं हुई 1% में मान लेता हूँ और नहीं हुआ कुछ, तो उस चीज में जो उसके घर वालों को जो अब ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, रेपुटेशन पे फर्क पड़ता ही पड़ता है यार। अब 2 दिन जेल, एल्विश भाई को 2 दिन हो चुके हैं जेल में, कहीं ना कहीं ये रेपुटेशन पे जाती ही जाती है। फ्रॉम वेयर आई कम, जहाँ से आप लोग भी होंगे, आपको पता है यार, आपकी फैमिली तो जो झेल रही होगी, रिलेटिव्स लोगों को इतना मजा आता होगा, आसपास के लोगों को इतना मजा आता होगा कि देख यार ये उस मुजरिम का घर है, यू नो, ये जेल रह करके आ गया, आपका बेटा तो जेल में रह करके आ गया, उसके ऊपर से ऐसे क्वेश्चन एल्विश के मॉम डैड से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इल्ज़ाम लगे, आरोप लगे हैं, बहुत टाइम ऐसा भी हुआ है कि इल्ज़ाम लगते हैं, एंड कई बार ऐसा भी हुआ है कि इल्ज़ाम लगने के बाद बेकसूर साबित हो जाता है इंसान। बट अगर बेकसूर साबित हुआ, एंड ये पूरे जो 14 दिन है, इन 14 दिन में बेल मिलना पॉसिबल नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि जिन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उन 14 दिन के बाद अगर इल्ज़ाम सही साबित हुए तो ठीक है, वी रिस्पेक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी सज़ा मिलेगी ठीक है, झेल लेंगे एल्विश भाई के घर वाले, हम भी झेल लेंगे बिकॉज ऑफ भाई है। बट अगर ये सारी चीज़ें साबित नहीं हो पाई, या फिर यू नो जितने भी एलिगेशन उस पर लगे हैं वो फेक बताए गए, तो फिर क्या, फिर ये सब चीज़ें वापस आएंगी? ये चीज़ें कभी वापस नहीं आएंगी यार। ये जो हो रहा है ना, ये इररिवर्सिबल, ये जो डैमेज जो पहुंच रहा है, ये इररिवर्सिबल डैमेज। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में क्रेजी डेव यूकी27 राइडर को ट्वीट कर ये लिखे, यूकी27 राइडर इज ए रियल फ्रेंड इन नीड, ही इज यूजिंग एल्विश पेरेंट्स पिक्चर्स ऑन थंबनेल, ताकि जो पैसा वीडियो से आए उन्हें बेल में यूज करे। दोस्तों आपका इस चीज में क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में थगेश की एलसी वीडियो पेंडिंग जा रही थी, तो फाइनली 22 मार्च को आप सबको देखने को मिलेगी। थगेश क्या कुछ कहे एग्जैक्टली आप भी देखिए। 22 तारीख को शाम को एलसी का पहला टीजर आ सकता है। यस, अगर सब कुछ जैसा जा रहा है वैसा होता है, सब कुछ सही होता है, सब कुछ स्मूथली होता है, तो 22 तारीख को शाम को 6:30-7 के करीब आपको एलसी का फाइनली टीजर देखने मिलेगा। अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती है तो फाइनली बहुत महीने से गड़बड़ हो रही है, बट एंड तो नेक्स्ट अपडेट में जब लक्ष्य चौधरी घर पर अकेले थे तो उन्होंने पोस्ट किया, साला पूरे 1 साल में आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं इस फ्लैट में अकेला हूँ, तो आज रात होगा यहाँ मौत का नंगा नाच देखी चाहिए। बेसमेंट की तरफ तो मैं जाने का ही नहीं, और पता नहीं आज तो अकेला सोना, लाइट जला के ही सोऊंगा और ये गेट कर लूँगा बंद। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।